कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, फिर से दिल में जगह बनाना चाहती है तुम्हारा पुराना पिछड़ा प्रेमी। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत और अजूबे से भरे पल की जब आपका वह साथी जिसने कभी आपको अकेला छोड़ दिया था, खुद ब खुद आपके जीवन में वापस लौटने का प्रयास करेगा। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक अनूठा खेल है जो आपकी भावनाओं और आपकी आत्मा की पुकार को समझ चुका है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब हृदय सच्ची तड़प के साथ किसी की याद में विकल होता है तो न केवल समय बल्कि दूरियां और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। और इसी विश्वास को साकार करने वाला एक बड़ा बदलाव अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दोस्तों, अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी अपने से अलग हो जाते हैं। कई बार यह अलगाव गलतफहमी से, तो कई बार बेवफाई से होता है और कई बार यह बस समय की बेरुखी होती है। लेकिन जब रिश्ते की डोर सच्चे मन से बंधी होती है तो वह टूटती नहीं, बस खींच जाती है। और अब वह समय आ गया है जब आपकी उस डोर को फिर से पकड़ने और मजबूत बनाने का अवसर स्वयं आपके पूर्व साथी के द्वारा किया जाएगा। जो व्यक्ति कुछ दिनों पहले तक आपसे दूरी बनाए हुए था, वह आज अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है और उस एहसास ने उसके भीतर एक ऐसा बदलाव लाया है जो उसे बिना किसी लाग लपेट के आपके पास ले आएगा। यह पल किसी ज्योतिषीय गणना से कहीं बढ़कर है, क्योंकि यह दिलों के बीच उस गहरी समझ का परिणाम है जो समय की धारा में कभी नहीं बहती। मेरे प्यारे साथियों, जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमारी ऊर्जा उन तक पहुंचती है, भले ही वह कितनी भी दूर क्यों न हो। यह विज्ञान भी कहता है कि भावनाओं की एक आवृत्ति होती है, और जब हम किसी की याद में डूबे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस व्यक्ति की तरफ सकारात्मक सिग्नल भेजता है, और जब वह व्यक्ति हमारी ओर से उदासीनता दिखाता है तब भी वह अचेतन रूप से उन सिग्नलों को पकड़ता है। इसी कारण उसके भीतर बेचैनी पैदा होती है, चाहे वह कितना ही रूखा क्यों न दिखे। आज कुछ ऐसा ही घटित होने जा रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति अब उस बेचैनी को सहन नहीं कर पा रहा है और परिणाम स्वरूप वह आपसे संपर्क करेगा बिना किसी बहाने के। यह केवल एक क्षणिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा की शुरुआत है, जहां आप दोनों अपने पिछले अनुभवों से सीखकर एक नई मजबूत नींव पर रिश्ता खड़ा करेंगे। कुछ लोगों को यह सोचकर डर लगता है कि अगर वह वापस आया तो क्या पुरानी बातें दोबारा होंगी, क्या उसका बदला हुआ रूप केवल दिखावा है, क्या वह मुझे फिर दर्द नहीं देगा। दोस्तों, ये सभी डर स्वाभाविक हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अपनी गलती स्वीकार करता है तो ब्रह्मांड उसे दूसरा मौका देने के लिए प्रेरित करता है। इस बदलाव के साथ आपको भी कुछ बदलना होगा। आपको अपनी पुरानी यादों को दफन कर नए सिरे से उससे बात करनी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपके सामने है वह वही नहीं है जो कल था। समय ने उसे भी पीटा है, परिस्थितियों ने उसे झकझोरा है और अकेलेपन ने उसे आपकी कीमत समझा दी है। अब वह अपनी नाराजगी नहीं बल्कि अपनी बेबसी लेकर आपके सामने है। उसके पास सिर्फ इतना ही कहने को है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं भटक गया था, मगर अब मुझे राह मिल गई है, और वह राह आपके दिल से होकर गुजरती है। हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान के ग्रंथों में वर्णन किया था कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में पुनः प्रवेश करेगा। ये संकेत भले ही बाहरी दिखाई दें, लेकिन ये आपके भीतर की अनुभूति से उपजते हैं। जब भी आप किसी पुराने गाने को सुनते हैं और आपको उसकी याद आ जाती है, या जब आप अचानक फोन उठाते हैं और सोचते हैं कि उसका मैसेज आया होगा, या जब आप सपने में उसे देखते हैं जो पूरी तरह से स्पष्ट और यथार्थ जैसा लगता है, ये सब संकेत हैं कि उसकी आत्मा आपसे फिर से जुड़ने के लिए तरस रही है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। जब दो आत्माएं एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार होती हैं
तो ब्रह्मांड हर बाधा को हटा देता है और अब ठीक यही हो रहा है। आपके खोए हुए साथी का दिल अब आपकी दिशा में खुल चुका है। बस वह समय की घड़ी को टटोल रहा है कि कब सही पल होगा जब वह आपसे खुलकर बात कर सके। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें। अक्सर होता यह है कि हम पुराने घावों को बार बार खरोंचते हैं और नए रिश्ते को शुरू होते ही पुरानी शंकाओं में उलझा लेते हैं, लेकिन अब समय है इन सब को पार करने का। आपको उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना होगा। उसकी बातें सुनकर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या उसमें वास्तविक परिवर्तन आया है, क्या उसकी सोच अब पहले से अधिक परिपक्व और स्पष्ट है, क्या वह अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो समझ लें कि यह उस संबंध को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु जो लोग एक दूसरे को समझते हैं वही सच्चे मायने में इन उतार चढ़ावों को पार कर जीवन की लंबी यात्रा तय करते हैं। अब आप दोनों के बीच जो नई समझ बनेगी वह पुराने दर्द को खत्म करने का काम करेगी और आपको एक ऐसी मधुर स्थिति में ले जाएगी जहां आप महसूस करेंगे कि यह अलगाव की अवधि वास्तव में एक आवश्यक ब्रेक था जिसने दोनों को आत्मनिरीक्षण का अवसर दिया। आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था वह अब अनजाने में भी आपसे जुड़ने के अवसर खोजता नजर आएगा। हो सकता है वह आपकी कोई पुरानी फोटो पर लाइक कर दे, या आपके किसी स्टेटस पर कमेंट कर दे, या फिर आपके किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए आपकी खबर ले। यह सब उसके अंदर की उथल पुथल को दिखाता है। वह जितना कठोर बनना चाहता है उतना ही भीतर से पिघल रहा है, और जब यह पिघलाव अपने चरम पर पहुंचता है तो वह सीधे आपके सामने अपनी भावनाएं रख देता है। आपको बस इतना करना है कि आप अपनी आत्मा को शांत रखें और उसे उचित समय और स्थान दें। यह जरूरी नहीं कि आप फौरन उसके प्रस्ताव पर हामी भर दें। आप अपना समय ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खोने के बाद पाने के लिए आता है तो उसे इंतजार करना भी आना चाहिए। यही वह मौका है जब आप उसे बता सकते हैं कि आप भी उतने ही मजबूत हैं जितने वह कल्पना करता था, और आपने अपने अकेलेपन में भी खुद को संवारना सीख लिया है। यही आपका आत्मविश्वास उसे और अधिक आकर्षित करेगा, क्योंकि इंसान हमेशा उसी की तरफ खींचता है जो उसके बिना भी पूर्ण है, न कि उसकी तरफ जो उसके सहारे टिकी हो। अब आइए उन बदलावों की बात करते हैं जो इस आगमन के साथ आपके जीवन में घटित होंगे। सबसे पहले आपकी मानसिक स्थिति में जबरदस्त सकारात्मकता आएगी। जो लंबे समय से आप अवसाद और तनाव में थे वह धीरे धीरे खत्म होता दिखेगा। आप हल्का महसूस करेंगे, मानो आपके कंधों से बोझ उतर गया हो। आपके चेहरे पर मुस्कान वापस आएगी और वह मुस्कान संक्रामक होगी। आपके आसपास के लोग भी आपके इस बदलाव को नोटिस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप उन कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे जिन्हें आप पहले असंभव समझते थे। दोस्तों, आपका पूर्व साथी आपको न केवल एक प्रेमी के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में भी देखना शुरू करेगा। जब आप अपनी जिंदगी को संवारेंगे तो वह स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगा। यही तो प्रेम का जादू है कि जब आप स्वयं से प्रेम करने लगते हैं तो पूरी दुनिया आपसे प्रेम करने को तत्पर हो जाती है, और यही वह परिवर्तन है जो आपको एक नई पहचान देगा। जीवन के हर क्षेत्र में यह बदलाव दिखाई देगा, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। आपके वित्तीय मामले भी सुधरेंगे, क्योंकि जब मानसिक शांति होती है तो निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है और आप सही समय पर सही कदम उठा पाते हैं। जो कार्य बीते समय में अधूरे रह गए थे वे अब पूर्ण होते दिखेंगे। कोई पुरानी योजना जो आपके और आपके साथी के बीच टूट गई थी वह फिर से पटरी पर आ सकती है। आप दोनों मिलकर भविष्य की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं।
जिसमें आपसी भरोसा और स्पष्टता मुख्य आधार होगी। इन सब के साथ आपको यह भी महसूस होगा कि अब आप अकेले नहीं हैं। आपका एक सपोर्ट सिस्टम फिर से तैयार हो रहा है जो आपको हर मोड़ पर प्रोत्साहित करेगा। यह संबंध अब पहले से अधिक मजबूत होगा क्योंकि यह टूटकर फिर जुड़ा है। जिस प्रकार सोना तपाकर खरा किया जाता है, उसी प्रकार यह रिश्ता तपकर अब और निखरने को तैयार है। आप अपनी पिछली गलतियों को दोहराने से बचेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझेंगे, जो किसी भी सफल रिश्ते की रीढ़ होती है। प्रेम और संबंधों की गहराई समय के साथ और अधिक परिपक्व होती है जब हम उन बाधाओं को पार करते हैं जो हमें सतही तौर पर कमजोर बनाती हैं। आपके इस पूर्व साथी के लौटने की घटना केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है, क्योंकि आत्माओं का मिलना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा लिखित कहानी है। जब आप दोनों अपनी पुरानी बातों को सुलझाने बैठेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कैसे छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी दूरियां बना देती हैं और कैसे उन्हीं बातों को सही ढंग से समझकर आप रिश्ते को नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। यह वह अवसर है जब आप एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हुए आपसी स्थान को भी समझेंगे, क्योंकि किसी भी संबंध का विकास तभी संभव है जब दो व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से विकसित होने दें। यह सीख अब आप दोनों को आएगी और यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी बनेगी, जो आपको बार बार टूटने से बचाएगी और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की प्रेरणा देगी। बस ध्यान रखना है कि पुरानी गलतियों को याद करके दोनों में से कोई भी कटुता न फैलाए, बल्कि उन अनुभवों को एक सबक की तरह लें जो उन्होंने आपको सिखाया और अब आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो चला गया वह हमेशा के लिए चला गया, लेकिन सच्चाई यह है कि जो आपका है वह कितनी भी कोशिश कर ले आपसे दूर नहीं जा सकता। उसे वापस आना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा को आपकी शांति और आपके प्यार की आवश्यकता होती है। यह कर्म का खेल है कि हमें वही मिलता है जो हमें सच्चे दिल से चाहिए, बशर्ते हम उसे पाने के लायक बनने की कोशिश करें। दोस्तों, आपने इस अलगाव की अवधि में बहुत कुछ सीखा होगा। आपने खुद को पहचाना होगा, अपनी क्षमताओं को परखा होगा और अब आप इस नए रिश्ते के लिए कहीं अधिक तैयार हैं। आप अपनी पुरानी भावुकता को नियंत्रित करना जानते हैं और अपनी बुद्धि से काम लेना सीख गए हैं। जो कोई भी आपको अब छोड़कर जाने की कोशिश करेगा वह स्वयं को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आप वह आकर्षण बन गए हैं जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही कारण है कि आपका पूर्व साथी बिना देरी किए आपके जीवन में पुनः प्रवेश करेगा और वह आपके साथ अपना समय बिताने के हर पल को संजो कर रखेगा। उसे पता चल गया है कि बिना आपके उसका जीवन अधूरा है और वह इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब बात करते हैं कि जब वह आपसे संपर्क करे तो आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को संभालें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बहुत अधिक उत्साह या बहुत अधिक कटुता दोनों ही स्थिति को खराब कर सकते हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। उसे बताएं कि आपने उसके जाने के बाद भी अपनी जिंदगी को रुकने नहीं दिया। आपने अपने सपनों को पंख दिए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। यह बात उसे एहसास कराएगी कि आप निर्भरता के बजाय सहयोग और साझेदारी चाहते हैं। उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताएं और उससे पूछें कि वह इस नई शुरुआत में क्या योगदान दे सकता है, क्योंकि अब रिश्ता एक तरफा नहीं होना चाहिए बल्कि दोनों को समान भागीदार होना चाहिए। आपकी यह परिपक्वता उसे आपकी तरफ और अधिक आकर्षित करेगी और वह स्वयं को आपके अनुकूल ढालने की कोशिश करेगा। यह वह सुनहरा अवसर है जब आप अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और पुरानी सभी शिकायतों को धोकर एक स्वच्छ स्लेट पर नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। इस मौके को हाथ से न जाने दें, क्योंकि यह हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता कि उसे खोया हुआ प्यार वापस मिले
और मिलने के बाद उसे उसी उमंग और उत्साह के साथ जीने का मौका मिले। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रेम की राह आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ परीक्षाएं होती हैं और हर परीक्षा से गुजरने के बाद इंसान और अधिक मजबूत बनता है। आपने भी एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है। आपने अकेलेपन का सामना किया है और उस अकेलेपन में खुद को नया रूप दिया है। यही आपकी असली ताकत है जो आपको अन्य लोगों से अलग बनाती है। अब जब आपका पूर्व साथी आपके सामने होगा तो आप उसे एक आईने की तरह दिखाएंगे जो उसकी अपनी कमियां और उसकी अपनी ताकत दोनों बताएगा। वह इसी दर्पण में खुद को परखेगा और बदलने की कोशिश करेगा। इस प्रक्रिया से न केवल आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि आप व्यक्तिगत रूप से भी अधिक विकसित होंगे, क्योंकि प्रेम हमेशा विकास की तरफ ले जाता है। यह ठहराव नहीं बल्कि गतिशीलता का नाम है, एक साथ बढ़ने का नाम है, एक दूसरे की गलतियों को माफ कर भविष्य की ओर देखने का नाम है। इस दृष्टि से आप इस पुनर्मिलन को देखें तो यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक महान अध्याय की शुरुआत है जो आपके जीवन कथा को एक नया मोड़ देगा, जहां आप दोनों नायक होंगे, एक साथ हर संघर्ष को हराते हुए, एक साथ हर खुशी को मनाते हुए और एक साथ एक लंबा सफर तय करते हुए जो अब और अधिक सुंदर, सुखद और अर्थपूर्ण होगा। इसीलिए इस मौके को न केवल एक मौका बल्कि एक नए जीवन के रूप में स्वीकार करें और अपने दिल की सुनते हुए अपनी बुद्धि का भी साथ लें, क्योंकि जब दिल और दिमाग एक साथ चलते हैं तो इंसान कभी गलत कदम नहीं उठाता।